हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति हो और वह कहीं कहीं जाकर कहीं परमात्मा के दरबार पर, कहीं धर्मात्मा के दरबार पर और कहीं किसी इंसान से भीख मांगता है कि उसके जीवन में सुख शांति हो। लेकिन सही तो उपाय है, यदि सुख शांति चाहिए तो अपने आप को बदलो। अपने आप को कैसे बदलोगे? बदलना तन नहीं है, बदलना धन नहीं है, बदलना मकान नहीं है, अपने आप के चिंतन को बदलो, क्योंकि भगवान का चिंतन हमें खुशी से भर देता है। आकाश की शून्यता आपको शून्यता से भर देती है और फूलों की खुशबू आपके जीवन में सुवास ला देती है। सरिता के पास से निकलो तो आपके अंदर सरिता में डुबकी ना भी लगाओ तो उसकी मंद सुगंध पवन आपको सुगंधित कर देती है। इतर की दुकान पर जाओ, आप भले इतर खरीद कर नहीं लाओ, लेकिन इतर की सुगंध आपको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कहा है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। भगवान तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से, तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से सारी दुनिया की दिक्कतें मिट जाती हैं, क्योंकि हमें ये लगता है फिर कि वास्तव में यही स्वरूप हमारा है। तुम्हें देखकर ये लगता है कि बाधाएं भी तुम्हारे लिए उपहार बन गई थी। जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। यहाँ पर जरा सा कोई कुछ कह भी दे, उसको हम दिल से नहीं निकालते हैं। उसको एक जरा सी बात को, 2 मिनट की स्मृति को, 2 मिनट की किसी की तकरार को हम सालों तक रखे रहते हैं, अपने तिजोरियों में संभाल कर रखते हैं। जैसे धन को संभालते हैं, ऐसे हम कचड़े को संभालते हैं। कचड़े को तो कचड़ा समझकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कहा है, हम किसी की गलत बात को अपनी स्मृति का विषय नहीं बनाएं। हम जब कोई कुछ कहता है तो समझो उसके अंदर पागलपन है, वो आवेश में है, लेकिन हम तुरंत उसका प्रतिक्रिया हम पर हो जाती है और हम उसको इतना संभाल कर रखते हैं कि हम सोच सोच कर भी दुखी होते हैं। आपने देखा होगा, झगड़ा कभी एक आध बार होता है, लेकिन हम पाप की स्मृतियों को बहुत संभालते हैं, जबकि पुण्य की स्मृतियों को संभालना चाहिए। पुण्य प्राप्त नहीं हो तब भी पुण्य का ख्याल करो, अच्छी स्मृतियों का ख्याल करो। अच्छी स्मृतियों का ख्याल करोगे तो तुम उसके व्यापारी हो जाओगे, क्योंकि कहा है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। और कहा है भगवान, आपकी आस्था तो बहुत दूर की बात है, आपकी नाम कथा भी, क्योंकि नाम हम उसी का लेते हैं जिससे प्यार होता है। आप जीवन में आज देखना, आप अपना हिसाब लगाना कि लोग कितनी देर भगवान का नाम लेते हैं, कितनी देर घर के काम करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, दुनिया भी अजीब है, भगवान भी अजीब है। जब सब लोग कहते हैं कि भगवान सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहीन। जब भगवान केवल ज्ञानी है, जानता है घट घट की, तो लोगों को तार क्यों नहीं देता? भगवान को चाहिए, सब तो मोक्ष मांगते हैं मंदिर में आकर, तो भगवान को तार देना चाहिए। हम लोग रोज कहते हैं कि भगवान मेरे न चाहे कुछ और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस, तो भगवान देता क्यों नहीं? मैंने कहा, जाओ आज एक लिस्ट बनाओ, हर घर पे जाना और पूछना तुम्हें क्या चाहिए भगवान से। शाम को वह व्यक्ति आया, हमने कही बताओ, बोले पूरे गांव में घूम आया, लोगों ने ये लिस्ट दी है। हमने कही पढ़ कर देखो, कितने लोगों ने मोक्ष मांगा है, कितने लोगों ने परमार्थ मांगा है, कितने लोगों ने अध्यात्म मांगा है, कितने लोगों ने आत्मोत्थान मांगा है। सब भगवान की बात करते हैं, परमार्थ की सिर्फ चर्चा करते हैं, लेकिन मांगते वही क्षुद्र हैं, मांगते वही भिखारीपना है। हमारे और आपके हाथ में भी गंदे सिक्के हैं, बेकार के नोट हैं। धन जो धन है वो यहीं पर रह जाएगा। जो परिवार को बांध रखा है, तुमने सोचा है कि हमारा है, परिवार वही शमशान तक जाएगा तुम्हारे साथ। ये देह जिसको तुम 23 घंटे इसकी चाकरी करते हो, इसके लिए मकान, इसके लिए दुकान, इसके लिए धंधा, और इस देह को तुम विदेह नहीं बनाते हो। तुम्हें बीना बजाने की कला नहीं आती है,
तुम्हें निज में संगीत पैदा करने की कला नहीं आती है, रोते हो, पैदा करते हो और स्वयं भी रोते हो, मरते टाइम भी रोते हो, हर जन्म में रोए हो। तुमने एक बार नहीं, जन्म जन्म में यही खोटे सिक्के, यही गंदी नालियों में जीवन बिताया है। अध्यात्म की सरिता तो हमारे अंदर बहती है। जब भगवान से कहते हो धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अभिभाग्य मेरो उदय आय, दरस प्रभु जी को लख लयो। जो तुम कहते हो कि धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, कभी विचार लाना। तुमने जो कहा है कि धन हो गया हूं मैं, धन होने वाले आदमी की रोम रोम पुलकित हो जाता है। आपको कभी 10 लाख की 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो आपको क्या होता है, कैसे पुलकित हो जाते हो, कैसे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, कैसे लोगों को बताते हो कि आज मुझे लॉटरी मिली है, कैसे जीवन में सोचते हो ये क्षण धन्य है, उस क्षण को कभी भुलाते नहीं हो। भले वो धन तुम्हें व्यसन दिला दे, पाप दिला दे, परिग्रह दिला दे, लेकिन उसकी तुम्हें कितनी खुशी होती है। तुमने मंदिर में आकर कभी विचार किया है, कभी सामायिक में बैठे हो तो विचार किया है कि मेरा धन जन्म हो गया, धन घड़ी हो गई और ये धन दिवस धन्य हो गया। दिवस कौन से मनाते हो तुम? बच्चों की जन्मदिन मनाते हो। जन्मदिन पर क्या सिखाते हो उन्हें? मोमबत्तियां और फिर जलाकर बुझा देना। अरे बुझे दीपकों को जला दो, जीवन की सुंदर शुरुआत हो जाएगी। बच्चों को क्या खिला रहा है आदमी, क्या पिला रहा है? वही बनी बनाई बाजार की चीजें, वही एसिड जो उनके जीवन को, तमाम जीवन को खराब कर देंगी। इस प्रमाद में जियोगे। पहले का आदमी कितना सक्रिय होता था, अपने लायक आटा खुद पीस लेता था, महिलाएं आटा पीसती थी, पानी भरती थी और रोटी बनाती थी। सब उनका एक मंगल गान होता था, सब उनके जीवन का सुप्रभात होता था। कुछ काम करती थी तो बहुत महिलाएं मिलकर पानी भरने जाती थी, गीत गाते गाते पानी लाती थी, इसलिए जीवन में भी संगीत था। अब भोला संगीत हो गया, उदरंगबाजी का संगीत हो गया, टेंशन पैदा करने वाला संगीत हो गया, क्योंकि जीवन के अंदर की वीणा हमारी खराब हो चुकी है। अंदर की वीणा हमने रागियों के हाथ में दे दी और रागी यदि बजाएंगे तो सिर्फ बेढंगा स्वर निकलेगा। इसके लिए हम जीवन में क्या करें? लोग कहते हैं हम क्या करें, हम इतना जाप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन तुम पूजन की एक लाइन भी अपने जीवन में ले आओ। आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। कब बिखरेगा तुम्हारे जीवन में? जीवन में बिखरा है तो फिर विषाद क्यों है, फिर संताप क्यों है? फिर जीवन में उल्लास भरो, उमंग भरो, धन्यवाद दो। जब भी आप परमात्मा के मंदिर में आओ, दिन रात परमात्मा का मंदिर आपके अंदर होना चाहिए। मंदिर कोई ऐसी जगह नहीं जो 1 घंटे आओ और चले जाओ। इन मंदिरों की सुखद स्मृति, जो परमात्मा के दर्शन किए हैं, परमात्मा की आंखें क्या कहती हैं, हाथ क्या शिक्षा देते हैं, पैर क्या शिक्षा देते हैं, नासाग्र दृष्टि क्या कहती है कि सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। एक बार निरखो अंग अंग जिन वर के, जासे झलके शांति अपार। भगवान के अंग अंग तो शिक्षा देते हैं, भगवान के गुणानुवाद हमारे हृदय को पवित्र कर देते हैं, तो उनके दर्शन हमारी आंखों को पवित्र कर देते हैं, उनकी आराधना हमारे हाथों को पवित्र कर देती है। और आपने भक्तांबर कल्याण मंदिर आदि में पढ़ा कि भगवान जब तुम्हारे इंद्र वैसे धन्य नहीं है, वैभव पाकर धन्य नहीं है, इंद्रों को यदि धन्य भी कहा है, तुम्हारी आराधना और उपासना के कारण धन्य है। जब वो अमर इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने देव गति पाई है, इसलिए अकाल में नहीं मरेंगे, बल्कि वो अमर इसलिए हुए हैं कि आपके चरणों में मन वचन काय से नमस्कार करते हैं, तीनों संध्या आपकी आराधना करते हैं। आदमी एक बार मंदिर चला आता है, जिंदगी में अपने लिए अलग अलग घर बनाता है,
पूरी समाज मिलकर एक मंदिर बना देती है और मंदिर में भी ठीक से नहीं आती है। जिस प्रकार की मैंने कहा कि उस लिस्ट में जो परमात्मा की प्रार्थना करते थे, परमात्मा से कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नीच पद चाहिए, वही क्या मांग रहे थे? उनने लिस्ट में क्या लिखा था? किसी को मकान, किसी को दुकान, किसी को पत्नी, किसी को बेटा, किसी को बहू चाहिए थी। किसी ने नहीं लिखा था परमात्मा चाहिए। ऐसे ही हम अपने जीवन में जरा सी कोई बात भगवान से पूरी हो जाती है, आपके पुण्योदय से पूरी हो जाती है, तो लोग कहते परमात्मा सच्चा है। एक व्यक्ति बोला 1 महीने से दर्शन करने आ रहा हूँ, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। हमने कहा इतनी जल्दी होना भी नहीं चाहिए, वरना परमात्मा भी क्षुद्र हो जाएगा। अरे क्षुद्र मिल जाए तो भी बेकार है, और विराट की भावना करो। अरे सब्र रखो, यहाँ पर वृक्ष भी कुछ दिन इंतजार करते हो तब फल देता है। और भगवान की भक्ति में इतनी जल्दी क्यों करना कि आज ही दर्शन हो जाए? उनकी तो स्मृति भी हमें धन्य कर देती है। उनकी स्मृति से भी, भगवान की मूर्ति देखकर भी, भगवान की चिंतन करके भी हमें ख्याल आता है कि हम परमात्मा हैं। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है, एक ही भाव में कही है कि जब भगवान आपका चिंतन करते हैं तो मुझे अपने स्वरूप का भान होता है। माना कि पानी अमृत नहीं होता है, लेकिन पानी को भी अमृत भाव से पी लिया जाए, अमृत का चिंतन करते लिए पी लिया जाए तो पानी भी अमृत का काम कर जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा तुम्हारा चिंतन करते हुए तुम्हारी आराधना कर ली जाए, आराधना का स्मृति भी कर ली जाए, तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको ऐसा एहसास होता है ऐसे आज ही अमृत पा लिया है। लेकिन हम जीवन में क्षुद्र को इकट्ठा करते हैं। हमें विराट की प्यास ही नहीं है। प्यास हो तो एक दिन पानी भी मिल जाता है। हमें जीवन की कद्र नहीं है, हमें जीवन का यह एहसास नहीं है कि हमें इतना अनमोल जीवन मिला है। कितना अनमोल जीवन है, और जो चीज़ अनमोल होती है उसे संभालना पड़ती है। आदमी व्यर्थ के कामों में इस जीवन को खो देता है और फिर अंत समय में कितना रोता है, कितना तड़पता है, कैसी कैसी मन्नतें मांगता है, मुझे 1 दिन का टाइम दो। अरे तुम एक पूरा जीवन दिया था, और जीवन में भी 1-2 साल नहीं दिए, तुम्हें कम से कम 50 से 60 साल दिए। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम जीवन व्यर्था कमा रहे हैं। कोई मर जाता तो कहते पता ही नहीं था मर जाएगा। अरे क्यों नहीं सोचते हो कि इतने दिन जी गया, ये कैसे चमत्कार हो गया? हो सकता वो गर्भ में मर जाता, वो पैदा होने के बाद मर जाता, वो बुढ़ापे में मर जाता, जवानी में मर जाता, बाजार में मर जाता, दुकान पे मर जाता, कहीं भी मर जाता। मौत तो हर जगह आती है। लोग घबराते हैं मौत से। अरे मौत से मत घबराओ, मौत निर्वाण दिलाती है। जिंदगी को प्यार करते हो, जिंदगी मौत दिलाती है। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे। यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। आप सोचते हैं आपको कोई प्यार करता है, आपको कुछ देता है, आपसे अच्छी बातें करता है। ध्यान रखना, वो अच्छी बातें भी अपने स्वार्थ के लिए करता है। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। बाप बेटी का प्यार भी कब तक होता है? जब तक बेटे को बाप से पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर लोग सजा देते हैं, दोस्त बनकर लोग दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। अरे कौन है ऐसा जो बिना मतलब के तुम्हें प्यार करे? एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो तुम्हें हमेशा दुआ देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो तुम्हें हमेशा दुआ देते हैं। माँ बाप की स्मृतियों को भी अपने जीवन में बना कर रखना, और माँ बाप को भी चाहिए कि छोटे बच्चों को मोबाइल मत पकड़ा देना, छोटे छोटे बच्चों को ईर्ष्या कलेश मत सिखा देना, क्योंकि ये सब तो सीख कर आए हैं, अनादिकाल से यही सीखा है उन्होंने। लेकिन क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न सुनी है, न देखी है, न सीखी है, इसलिए कभी भी अपने जीवन को
कुत्सित विचारों में, कलह में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में मत जाने देना। आपने देखा होगा जो 5 साल पहले आपसे किसी ने बात कही हो और उसको आप याद करते हैं तो आज भी दुखी हो जाते हैं, आज भी कलेश से भर जाते हैं, आज भी दुश्मनी हो जाती है। और जब आप किसी की प्यार की बातों को याद करते हैं तो उससे मिलने का मन करता है, उसके पास जाने का मन करता है और आपको वो स्मृतियाँ रोम रोम आपको पुलकित कर देती हैं। तो जीवन की पुण्य की स्मृतियों को संजो। जीवन में कभी मंदिर गए हो, सामायिक की हो, किसी से मिले हो, गुरुओं की वंदना की हो, उन स्मृतियों को ऐसे रखो जैसे तिजोरी में हीरे को रखते हो, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। जानवर के बच्चे वैसे भी पल जाते हैं, सड़क पर पड़े पड़े भी पल जाते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को पालना हो तो उन्हें बहुत केयर करना पड़ती है, उनको बहुत संभालना पड़ता है, उनको बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे जीवन की स्मृतियाँ इंसान की स्मृतियाँ हैं। इसे सुखद बनाओ, इसे पुण्य तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। एक जिंदगी में तो निज और पर का विवेक प्राप्त करो। जिंदगी और संचय में, धन संचय में नहीं, आत्मगुणों के संचय में लगाओ। प्यास होगी तो तुम्हें पानी भी मिल जाएगा। अभी पानी है तब तक प्यास का एहसास नहीं होता है, हमें जो चीज़ होती है उसका एहसास नहीं होता है। चली जाती तो हम बहुत पछताते हैं, बहुत रोते हैं। कब तक रोते रहेंगे? आपको पता है पानी हो और प्यास ना हो तो पानी की कदर नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी में भी आँख होती है तब तक आँख की कदर नहीं होती है, और जब तक कान होते हैं तब तक कान की कदर नहीं होती है। आँख में मोतियाबिंद हो जाए तब पता चलता है आँख भी कोई चीज़ थी। कान में सुनना बंद हो जाए तब पता चलता है कान भी कोई चीज़ थी। एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तब पता चलता है कि पैर भी कोई चीज़ थी। हमें वेंटिलेटर पर हों तब पता चलता है कि श्वास भी कोई चीज़ थी। हम अंतिम क्षण में याद आएगा तो वक्त नहीं बचेगा, इसलिए वक्त को सार्थक करो। आज अभी इसी वक्त से अपने वक्त को सोने सा बनाओ, अपने वक्त को सोने सा बनाओ। इस वक्त को सोने में मत गुजारो। सोने को मैं उस सोने को सोना नहीं कहती हूँ जिसको कि लोग नींद में सो जाते हैं। नींद में सो जाओ तो थकान पूरी हो जाती है, लेकिन आप प्रमाद में सोए हैं, आत्मोत्थान की तरफ से सोए हैं। ये बहुत गलत बात है। आपको पता है यदि पानी मिलता हो और आपकी ज़िंदगी दांव पर लगी हो, यानी इतनी प्यास हो आपके अंदर कि आप मर जाएंगे, तो आप अपना राज्य भी दे देते हो। परमात्मा के प्रति इतनी ही प्यास जगाओ कि ज़िंदगी की सारी संपत्ति उसके चरणों में अर्पण हो जाए, सारी सांसें अर्पण हो जाएं, तो तुम्हारी ज़िंदगी आज इसी वक्त सार्थक हो जाएगी।